फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज प्रेरणा झा एंड यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा। और आज का जो वीडियो है वो किस रिगार्डिंग है ये आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज का वीडियो है हमारा वेट लॉस के लिए डाइट प्लान है ये एक, और ये एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड है मेरे पास एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे ये वीडियो शेयर करने में आपसे इतना टाइम लग गया, बट मैं चाहती थी कि जो भी डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करूँ वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और आपको एक अच्छा रिजल्ट दे। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने में इतना टाइम चला गया, बस इस वजह से देर हो गई आपसे शेयर करने में, और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और चलिए अब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा आपको डे कैसे स्टार्ट करना है। तो जो हमारा डे होगा इस डाइट प्लान में, हमारा डे स्टार्ट होगा 7 बजे सुबह। अब जो भी वर्किंग है या जो अर्ली मॉर्निंग जिनका दिन स्टार्ट हो जाता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग मी जो कि बहुत ज़्यादा सुबह नहीं उठ पाते हैं मॉर्निंग में। तो उन जैसे लोगों के लिए 7 बजे फिर भी ठीक है। तो 7 बजे से आपका डे स्टार्ट होगा और आप 7 बजे सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक सबसे पहले मैंने जो ये ड्रिंक आपसे फैट कटर ड्रिंक शेयर किया है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बार बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर लूँगी, आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये ड्रिंक आपको एम्प्टी स्टमक सुबह 7 बजे सबसे पहले पीना है। उसके बाद इस ड्रिंक को पीने के बाद आप अपना जो भी बाकी काम है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या आपकी डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ है आप उसे कर सकते हैं इस ड्रिंक को पीने के बाद। उसके बाद आपका जब वो सारी चीज़ें हो गई, अब हमारा नेक्स्ट जो सबसे मेजर पार्ट इस डाइट प्लान का आता है वो है ब्रेकफास्ट। नो, ब्रेकफास्ट मैं सबसे मेजर पार्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी डाइट प्लान का हिस्सा सबसे बड़ा जो होता है वो ब्रेकफास्ट होता है। और अगर आप नहीं भी हैं किसी डाइट प्लान में तो भी मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके डे को स्टार्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, और आपको जिनको भी ब्लड शुगर जो लेवल होता है आपका, ये बहुत अच्छा मेंटेन करता है उसको। अगर आप सोचेंगे कि आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ द डे आप हेल्दी डाइट खा लेंगे और वेट लॉस आपका हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द डे जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो सबसे ज़्यादा हाई हमारा जो होता है वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही होता है। इसलिए इस टाइम आप जो भी अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाएंगे वो आपके सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे आपके बॉडी से एब्जॉर्ब होगी बॉडी के थ्रू, और वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी वो आपके बॉडी के लिए, चाहे वो किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग हो, हेल्थ के रिगार्डिंग हो, वेट लॉस के रिगार्डिंग हो। हर चीज़ में ब्रेकफास्ट के टाइम आप जो हेल्दी फूड आप अपने इनटेक करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देता है। इसलिए कभी भी आप ब्रेकफास्ट को जो है वो स्किप मत करिएगा। और मैं जो आपको ब्रेकफास्ट में ऑप्शन देने वाली हूँ उसके बाद आप करना भी नहीं चाहेंगे ब्रेकफास्ट को स्किप, क्योंकि जो मैं ऑप्शन आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही डिलीशियस हैं सारी चीज़ें। तो जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमारा स्टार्ट होगा 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। इस बीच में आपको किसी भी टाइम पे इतने ड्यूरेशन में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। अब ब्रेकफास्ट के मैं जो आपको ऑप्शंस दे रही हूँ वो है उपमा है आपका, आप उपमा खा सकते हो ना। उपमा जो होता है वो आप पूछोगे कि उपमा कैसे हम खा सकते हैं, उपमा में तो कार्ब्स होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए या वेट लॉस के लिए कैसे होता है। जी हाँ, बिल्कुल उपमा में कार्ब्स होता है, लेकिन इसीलिए मैं वो आपको ब्रेकफास्ट में सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कार्ब्स के साथ साथ उपमा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके वेट लॉस के लिए, क्योंकि यह आपके हंगर को कंट्रोल करता है और ये आपको काफ़ी लंबे टाइम के लिए फुल रखता है, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि कार्ब्स होने के बावजूद आप इसको ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कीजिए। और ये आपका सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो लोग भी इसको आराम से वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो वो लोग भी इसको ब्रेकफास्ट में आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका शुगर लेवल जो है उसको बहुत मेंटेन करता है, बहुत अच्छा बनाता है, जिसके वजह से उनकी डायबिटीज़ भी बहुत मेंटेन रहती है। साथ ही आपके बोन्स की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, जिसके वजह से आपका बोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको आपके ब्रेकफास्ट में एक ऑप्शन उपमा ज़रूर इंक्लूड करिए आप।
और मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी। तो आप उपमा ले सकते हैं। देन फिर आप ले सकते हैं पोहा। जी हाँ, जो हर घर में बनता है, मोस्टली हमेशा बनता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये भी आपके हंगर को कंट्रोल करता है। ये प्रोटीन रिच होता है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। देन साथ ही साथ ये भी आपके बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड डायबिटिक पेशेंट भी बिल्कुल इसको ले सकते हैं। मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक पेशेंट हैं और मैं उनको भी रेगुलरली, अगर नहीं भी तो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, तो वो सारे ऑप्शन मैं भी ट्राई करती हूँ। तो एक चीज़ को रिपीट करने में टाइम आ ही जाता है, बट मैं 2-3 दिन के गैप पे डेफिनेटली जो है ये पोहा बनाती हूँ, तो मैं उनको भी देती हूँ। वो भी डायबिटिक हैं और वो भी आराम से खाते हैं इसको। तो डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको ईजिली ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो जो लोग ग्लूटेन से, जिनको एलर्जी है या जिनको मना होता है ग्लूटेन, वो भी ये आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। एंड हाँ, उपमा भी ग्लूटेन फ्री होता है। जो मैंने आपको प्रीवियस ऑप्शन दिया वो भी ग्लूटेन फ्री होता है। वो भी आप आराम से अपने डे टू डे लाइफ में कंज्यूम इसलिए कर सकते हैं। देन फिर मैं आपको तीसरा जो ऑप्शन दे रही हूँ वो है दलिया। दलिया की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। आप वो दलिया, मैं उसका जो लिंक है यहाँ आई बार बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। आप वहाँ से उसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। वो दलिया आपको लेना है। मतलब इन सारे ऑप्शन में से वो भी एक दलिया भी एक ऑप्शन है। देन फिर मैंने आपसे शेयर किया हुआ है ओट्स के चीले की रेसिपी। आप वो ओट्स का चीला भी ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं लेनी है, मैं ये बता दूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये आपको अपने अकॉर्डिंग, जिस भी दिन आपको जो भी खाने का मन है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, आप ले सकते हैं। तो ये जो ओट्स का चीला है इसका भी लिंक मैं दे दूंगी, आप ओट्स का चीला खा सकते हैं। देन फिर मैंने अपने चैनल पे ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी शेयर की हुई है। आप वो ओवरनाइट ओट्स भी अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और देन फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं ढोकला। जी हाँ, क्योंकि ये भी बेसन से बना होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आपके लिए। और डेफिनेटली आप इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इसको 1-2 दिन के गैप पे खा सकते हैं आराम से। और इससे आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा चेंज होगा, आपको बहुत अच्छी एक वैरायटी मिलेगी आपके ब्रेकफास्ट में, और ये आपको बेनिफिट भी करेगा आपके हेल्थ के लिए। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बेकिंग सोडा ढोकले में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे मैं सजेस्ट करूंगी कि मत कंज्यूम कीजिए। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते, कंज्यूम कर सकते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए। और उपमा, पोहा और ढोकले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता है वो मोस्टली लोगों को बनानी आती है और मैं कोई ऐसा बहुत अलग सा वेरिएशन नहीं देती हूँ। इस वजह से मैंने उसकी चैनल पे अपने रेसिपी शेयर नहीं की है। वो आप आराम से अपने खुद से बना सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी अलग चीज़ नहीं है। देन फिर मैंने यहाँ पे जो भी ऑयल्स आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ, उस ऑयल को आप बिल्कुल मिनिमल, जितना मिनिमम ऑयल यूज़ कर सकते हैं उतना मिनिमम ऑयल में आपको सारी रेसिपीज़ बनानी है। आप ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल इंक्रीज़ मत कीजिएगा कि अब तो हमें ऑयल एडवाइज्ड है, अभी हमें मतलब सजेस्टेड है, तो अब हम इसमें 4 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं ऑयल या घी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना मिनिमम से मिनिमम ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं उतना करिएगा इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। उसमें आप सिर्फ इन ऑयल्स और चीज़ों को यूज़ कीजिए। आप देसी घी यूज़ कीजिए, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, या फिर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो बट मस्टर्ड ऑयल एंड घी ऐसी चीज़ है, देसी घी, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो इसलिए आप ये दोनों तो आपको ईजिली हर घर में मिल जाएगा, तो ये आप आराम से ले सकते हैं। बट कोई भी रिफाइंड ऑयल और इस टाइप के वेजिटेबल्स ऑयल आप प्लीज़ मत यूज़ करिए, क्योंकि वो आपको बेनिफिट करने के बजाय आपको नुकसान करेंगे। आपके वेट लॉस में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं, हाँ, एक चीज़ और। अब इसके बाद आप अगर कोई टी लेना चाहते हैं, लाइक मैं चाय की बहुत बड़ी वाली चर्सी हूँ, मेरा चाय के बिना गुजारा नहीं है, तो मैं चाय तो लेती ही लेती हूँ। तो जो लोग भी चाय के बिना नहीं रह सकते हैं, वो लोग इस ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने के बाद चाय ले सकते हैं आराम से। और दूध वाली जो चाय होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें शुगर ऐड मत कीजिएगा। जो भी नॉर्मल शुगर आप घर में यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ऐड मत करिएगा। आप स्टीविया की टी ले सकते हैं, आप चाय बनाने में स्टीविया की लीव्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो करिए। और या तो फिर अगर आप बिना किसी स्वीटनर के भी टी कंज्यूम कर सकते हैं तो दैट्स
वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है फिर वो, अगर आप बिना किसी शुगर के स्वीटनर के आप चाय पी सकते हैं तो। नाउ अब ये हो गई उनकी बात, जिन लोगों को टी बहुत पसंद है और वो बिना चाय के नहीं रह सकते हैं, ये हो गई उनकी बात। अब आते हैं उनके ऊपर जिन लोगों को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर जिनके लिए चाय बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, वो नहीं भी पियेंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे लोग क्या करें, वैसे लोग जैसे ही उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो वो ग्रीन टी ले लें, और उनको ग्रीन टी लेना ही लेना है, और 1 कप ग्रीन टी आप आफ्टर योर ब्रेकफास्ट लेंगे। हाँ, अब एक चीज़ मैं इसमें आपको और बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो आप ब्रेकफास्ट करने वाले हैं या जो आपने ब्रेकफास्ट किया है वो आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको ओवर ईटिंग करनी है, अपने स्टमक को इतना फिल रखिए कि आपकी ओवर ईटिंग ना हो, लेकिन आप पूरा हैवी ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, इन सारी रेसिपीज़ में से जो भी आप ले रहे हैं उससे आप उतना हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए। हाँ, ये हो गया अब हमारा। अब हम आते हैं अपने मिड मील पे। अब मिड मील जो हमारा होगा वो होगा 11 से 12 के बीच में। 11 से 12 के बीच में आपको जो मिड मील लेना है उसमें आप कोई भी सीजनल फ्रूट, जो भी आपका फेवरेट सीजनल फ्रूट हो वो सीजनल फ्रूट ले लीजिए। उसके साथ या तो पपाया या फिर पोमोग्रेनेट, इन दोनों में से कोई एक फ्रूट कंपलसरी है। जो भी आप सीजनल फ्रूट ले रहे हैं उसके साथ उसको मिक्स करिए और उसको कंज्यूम कीजिए, आपको उसे खाना है। या फिर अगर आप सीजनल फ्रूट के साथ पपाया या पोमोग्रेनेट नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप सैलड बनाइए, चाहे कुकुम्बर, कैरेट, बीट रूट, सैलड लीव्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो सैलड लीव्स भी डाल दीजिए, कोरिएंडर, आप ग्रीन चिली, इन सबको मिक्स करके आप एक हेवी सैलड बनाइए, और उसके साथ या तो पपाया या फिर पोमोग्रेनेट, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ले भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है कि पपाया और पोमोग्रेनेट दोनों मिक्स कर दिया एक साथ, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो पपाया या फिर पोमोग्रेनेट सैलड के साथ लेंगे, या फिर पपाया या तो पोमोग्रेनेट आप अपने फेवरेट सीजनल फ्रूट के साथ लेंगे। और ये जो मिड मील होगा ये आपको इतना हैवी रखना है कि जो भी आपकी लंच की डाइट है उसका 80% स्टमक आपका फिल हो जाए इस सैलड से, ताकि बाकी बचे 20% ही आपको अपना जो लंच लेना है वो आप लें। ठीक है, तो ये इतना हैवी आपको रखना है। उसके बाद आपका लंच टाइम जो होगा वो आएगा हमारा 1 से लेके 2 बजे तक। 1 से 2 के बीच में आपको अपना लंच करना है। नाउ लंच में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था हमारा वेट लॉस रोटी, आप वो वेट लॉस रोटी लीजिए। एंड वो वेट लॉस रोटी, अगर आपकी भूख ऑलरेडी, मैंने जो आपको बताया है कि आपकी भूख तो वैसे ही कम हो जाएगी क्योंकि आपने जो मिड मील लिया है उसके बाद आपको, अगर आपकी 2 रोटी की डाइट है तो आपको 1 ही रोटी की भूख लगेगी। और अगर आपको फिर भी आपकी भूख लगी हुई है तो भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी 2 रोटी की डाइट है तो आप 1 रोटी लीजिए, अगर आपकी 4 रोटी की डाइट है तो आप 2 रोटी लीजिए। क्योंकि ये जो वेट लॉस रोटी है, ये रोटी अगर किसी ने बनाई है, ट्राई किया है, तो उनको ये बात पता होगी, उनको रियलाइज़ होगा ये बात कि ये रोटी नॉर्मल रोटी के कंपैरिजन में हैवी होती है। तो जो आप उस नॉर्मल रोटी को 2 रोटी कंज्यूम करते थे वो आपको फीलिंग और उतना हैवीनेस आपको इसकी 1 रोटी में मिलेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपकी डाइट है वो उसकी आप हाफ ही ये रोटी लीजिए। और इस रोटी के साथ आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, लाइक लौकी हो गई, तुरई हो गई, या फिर आप कढ़ी ले सकते हैं, या फिर आप कर्ड का रायता ले सकते हैं। मतलब कर्ड में कुछ मिक्स मत कीजिए, सिर्फ आप कर्ड में नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, उसमें हल्का सा 1/2 टीस्पून हनी डाल सकते हैं आप, और या फिर स्टीविया का जो वाटर होता है आप वो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप कर्ड के साथ भी वो रोटी ले सकते हैं। अब ये तो हुई बात जिनको कि भूख लगती है 1 से 2 के बीच में, आफ्टर दैट मिड मील ऑल्सो, अगर उसके बाद भी उनको अच्छी भूख लगती है तो। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा, अगर मैं इतना हैवी मिड मील कर लेती हूँ तो मुझे कभी भी भूख नहीं लगती है वैसी। लेकिन क्योंकि हम उस मिड मील के बाद ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें लंच स्किप करना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आपको भूख नहीं लगी है, मैंने तो इतना खा लिया मिड मील, अब मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं लंच स्किप कर दूंगी या कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। लंच कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना है, तो आप उसे स्किप मत कीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो आप इन दैट केस आप स्मूदी पी लीजिए। मेरे चैनल पे मैंने एक स्मूदी शेयर की है, बनाना स्मूदी, आप वो बनाना स्मूदी पी सकते हैं। 1 ग्लास वो स्मूदी ले लीजिए। अगर आपको वो स्मूदी नहीं पसंद आती है तो फिर आप 1 ग्लास मैंगो या फिर मैंगो बनाना मिक्स
शेक ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं 1 गिलास। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है उसके कंपैरिजन में, आप वैसा कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये लंच ओवर हो जाए उसके बाद अगेन आपको 1 कप ग्रीन टी पीनी है, चाहे आप स्मूदी ले रहे हैं या फिर आपने रोटी ली है, दोनों ही केसेस में आप 1 कप ग्रीन टी ज़रूर लेंगे। उसके बाद अब ये हमारा लंच ओवर हो गया। अब हम आते हैं अपने स्नैक्स पे। तो हमारा जो स्नैक्स का टाइम होगा या इवनिंग टी का टाइम होगा उसमें हम लेंगे 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में, किसी भी टाइम पे आपको अगर भूख लगती है तो आप 4 से 6 के बीच में एक कप जो आप नॉर्मल टी मिल्क वाली पीते हैं वो नॉर्मल टी ले लीजिए। उसके साथ आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हैं या फिर आप ड्राइड रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं लेनी है तो आप जो मैंने आपको स्प्राउट्स बताया था, एक स्प्राउट्स की रेसिपी शेयर की थी, आप वो स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का भी स्प्राउट्स के साथ वेरिएशन ला सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप स्प्राउट्स खाइए और स्प्राउट्स खाने के आधे घंटे या 20 मिनट बाद आप मिल्क टी ले सकते हैं, जो भी आप नॉर्मल टी पीते हैं। अब मिल्क टी में एक बात का ध्यान रखिएगा कि फुल फैट मिल्क ना हो, आपकी स्किम्ड मिल्क हो या लो फैट मिल्क हो। फुल फैट मिल्क बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको टी में भी, और चाहे किसी भी वे में आप कंज्यूम करते हो मिल्क, आपको फुल फैट मिल्क नहीं यूज़ करना है। ये हो गया हमारा इवनिंग का। अब हम आते हैं अपने डिनर पे। नाउ डिनर जो होता है हमारा बहुत हमें लाइट करना चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा सा कम हैवी होना चाहिए, एंड डिनर जो है हमारा बिल्कुल लाइट होना चाहिए। इसलिए मैं डिनर में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं सजेस्ट करती हूँ या खुद भी खाती हूँ जो कि जैसे कि कोई हैवी मील हो, लाइक चावल दाल रोटी, इस टाइप की चीज़ें मैं डिनर में नहीं सजेस्ट करती हूँ और ना खुद लेती हूँ। तो डिनर के लिए मैंने अपने चैनल पे 2 रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। वो जो मेरे वेट लॉस डिनर की रेसिपी थी, वो उन दोनों में से आप कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। उन दोनों में से आप ऑल्टरनेटिवली भी ले सकते हैं और 3-3 दिन के गैप पे भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको उन दोनों में से कुछ नहीं पसंद है या कोई भी एक नहीं पसंद है तो आप एक ओट्स एक अपने डिनर में ऑप्शन ले सकते हैं। सिंपली आप दूध के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके, लाइक आलमंड हो गया आपका, आप उसमें किशमिश ऐड कर दीजिए, इस तरीके से चीज़ें ऐड करके आप ओट्स भी ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप डिनर करेंगे। नाउ अब जो लोग भी इस डिनर के बाद, ये डिनर आपको याद रखना है 7 से 8 के बीच में कर लेना है। अब जो लोग भी लेट नाइट सोते हैं, जैसे बहुत लोग तो होते हैं कि 10 बजे तक वो सो जाते हैं, उनकी रूटीन ही यही है, उनके लिए तो बेस्ट है वो। लेकिन जो लोग भी लेट नाइट सोते हैं, लाइक जो लोग 11 बजे सोते हैं, 12 बजे या 1 बजे तक सोते हैं और लेट नाइट वर्क करते हैं, जैसे कि मैं 1 बजे से पहले कभी नहीं सोती हूँ, मोस्टली मैं 1 के बाद ही मेरा लेट ही होता है, बट 1 मिनिमम रहता ही है मेरा। तो वैसे केस में मुझे पता है कि वैसे केस में भूख लगनी ही लगनी है। तो वैसे केस में क्या करना है, जो लोग भी लेट नाइट जगते हैं, आप जितने भी बजे आपको भूख लगे उसके आधे घंटे पहले आप जो है 1 गिलास दूध गर्म करके उसमें 1 और 1.5 1 या 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड को जो है उस दूध में, गर्म दूध में डाल करके छोड़ दीजिए 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। और स्वीटनर ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना स्वीटनर के आप वो दूध पी नहीं पाइएगा चिया सीड के साथ वाला। उसमें आप क्या करिएगा, या तो आप 1 चम्मच हनी ऐड कर दीजिए, या फिर आप स्टीविया लीव्स का जो वाटर होता है, वो स्टीविया लीव्स का वाटर आप उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टीविया लीव्स ऐड नहीं कर सकते हैं उस दूध में। तो इसलिए आपको उस मिल्क, जो चिया सीड और मिल्क वाली जो मिक्सचर होगी, उसमें 1 चम्मच हनी या फिर स्टीविया वाटर ऐड करनी है और उसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप आधे घंटे बाद उसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस टाइम भी आप सोने जाते हैं, चाहे आप 1 बजे सोते हो, 1:30 बजे सोते हो, जैसे भी सोते हो, सोने से पहले, ठीक सोने से पहले आप 1 कप ग्रीन टी पिएंगे। अब ग्रीन टी ऐसा नहीं है कि आप सोने जा रहे हैं तब आप बना रहे हैं, वैसी बात नहीं है। आप उसको 10-11 बजे तक भी बना करके रख सकते हैं और ग्रीन टी बना के आप उसको रख दीजिए, क्योंकि ग्रीन टी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसे हम बहुत मज़े से स्वाद लेकर के पिएं, और उसे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गर्म पीना कंपलसरी होता है।
आप उसे ठंडा भी पी सकते हैं आराम से। तो इसलिए आप उसे बना करके 10-11 बजे तक रख दीजिए, अगर आप 1 या 2 बजे तक, सॉरी 12 या 1 बजे तक भी सोते हैं तो आप उसे रख दीजिए और उसके बाद सोने से पहले, जस्ट पहले आप वो 1 कप ग्रीन टी पी लीजिए। अब ये तो हुई जो लोग लेट तक करते हैं, जगते हैं, काम करते हैं, उनके लिए। अब जो लोग लेट तक नहीं जगते हैं, जो 10 बजे तक तकरीबन सो जाते हैं, उनको क्या करना है, उनको वो मिल्क वाला ऑप्शन स्किप कर देना है। वो मिल्क वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, चिया सीड एंड मिल्क वाला। वो डायरेक्ट सोने से पहले 1 कप ग्रीन टी लेंगे और उसको कंज्यूम करके सो जाएंगे। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर तो आप डिनर में ओट्स ले रहे हैं मिल्क के साथ, तो आप ये चिया सीड वाला आपको स्किप करना पड़ेगा, तब आप ये नहीं ले सकते हैं। तब अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप कोई भी 1 या 2, 1-2 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 या 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लीजिए, या फिर आप कोई भी नट्स ले सकते हैं, लाइक आलमंड हो गया, और या फिर आपके किशमिश हो गए, या फिर वॉलनट हो गया। इस टाइप से आप कुछ, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में आप वो नट्स ले लीजिए और उसको खा लीजिए। बस इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं कुछ भी। और अगर आप नॉर्मल, मेरा जो वेट लॉस डिनर का रेसिपी है वो ले रहे हैं, तब आप मिल्क और चिया सीड वाला आराम से ले सकते हैं, और वो भी काफ़ी हैवी होता है, वो भी आपको काफ़ी टाइम के लिए फिल रखेगा। तो ये हो गई हमारी इन सारी चीज़ों की पूरी एक लिस्ट जो मैंने आपको डाइट के लिए बताई है, और आपको वो इसी तरीके से फॉलो करनी है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस डाइट से। और बस मैं आपको यही बोलूँगी कि इसे ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि आपका कितना वेट लॉस हुआ, कैसा वेट लॉस हुआ। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडी, रेसिपी लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।